द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारे के सारे भाई बहन बी रेडी फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो भाई अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो तुम्हारी टेंशन एंड है, तुम्हें और कुछ नहीं पढ़ना, बस ये क्वेश्चन पढ़ के पेपर देने चले जाना, सब कुछ आता होगा तुम्हारे को। ठीक है, ये हमारी सीरीज का पार्ट 1 है। आज मैं तुम्हें पहले 5 चैप्टर्स के PYQs कराने वाली हूं। सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इसमें लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी है जो इस साल के सैंपल पेपर में दिखाए गए हैं आप लोगों को। देयर इज नो नीड टू वरी, पूरे फिजिकल एजुकेशन की जिम्मेवारी मेरी है जैसे इंग्लिश की थी। ठीक है, तो इंग्लिश तो बढ़िया हो गया, फिजिकल एजुकेशन की बारी है। तो सबसे पहले लाइव चैट में अपना नाम लिख दो और एक ना फुटबॉल लगा दो यार। आज ये फिजिकल का पेपर है ना, तो फायर सिंबल की जगह आज लाइव चैट भी फुटबॉल 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 लगा दो सारी की सारी। या जो भी गेम तुम्हें पसंद हो उसके वो इमोजीज बढ़िया बढ़िया होते हैं ना, वो लगा दो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक नहीं करिए तो, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। साथ ही के साथ में जो मेरा CUET का चैनल है जिसको मैंने अनाउंस करा था आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के समय पे, उससे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोगों का नया चैनल ओपन हो चुका है, CUET बाय सिमरन सहानी। उसे जाके सब्सक्राइब कर लो। CUET की डिटेल्स आ चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अपना फॉर्म भर लेना चाहिए। आगे की तैयारी सारी मैं करवाऊंगी, तुम्हारी इंग्लिश भी पढ़ाऊंगी और जो जो सब्जेक्ट्स मेरे जोन के हैं उनकी सबकी तैयारी मैं आपको करवाने वाली हूं। तो वो सब बातें का इस बोर्ड एग्जाम के बाद ज्यादा डिटेल में करेंगे, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है न्यू चैनल का, CUET वाले। ठीक है, सो दैट 12th के बाद भी तुम्हें ऐसा ना लगे यार सिमरन दीदी तो चली गई, अब हमारी पढ़ाई की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो मैं तब भी रहने वाली हूँ तुम्हारी बढ़िया तैयारी कराने के लिए इन योर CUET एग्जाम। ठीक है, और साथ ही के साथ में ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उनका PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लिख नहीं पाए तो कोई बात नहीं, फोटोकॉपी करा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो गूगल ड्राइव अकाउंट में मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव जो है बना दिया है, वहां से डाउनलोड कर लो हर चैप्टर के नोट्स भी एंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। फिर क्या करना है, बस समझो। ये थोड़ी नोट्स मिल गए तो भैया नोट्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे, सारे वही हैं जो स्टडी मटेरियल और PVQs में से देख के मैंने बनाया है। सारे वही क्वेश्चन है जो आपको किसी भी सैम्पल पेपर में देख सकते हैं, बट मैंने वो ढूंढे हैं और उन्हें ऐसा लगाया है कि भैया तुम्हें लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी और वो बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझ लो उन क्वेश्चंस को। यहाँ मैंने 33 लिखे हैं, बट जब मैं क्वेश्चंस बनाने बैठती हूँ ना तो वो बहुत एक्सीड हो जाते हैं, तो होंगे काफ़ी सारे। तुम टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत स्कोरिंग आपका जो है क्वेश्चंस में यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ। इन 5 चैप्टर के इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस जो मैं बताऊंगी एक फिक्सचर्स वाला वो पढ़ना है आपको। ठीक है जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। स्टार्ट विद द पहला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। सो वेलकम गाइस, अभी पढ़ते हैं हम अपने मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, पहला चैप्टर फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका आता है, व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग की एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि प्लीज इसको लर्न कर लो। प्लानिंग की एक डेफिनेशन एज आई टोल्ड यू चैप्टर एक्सप्लेनेशन में कि लर्न कर लो। तो जो प्लानिंग की डेफिनेशन आपको याद है वो लाइव चैट और पिन कमेंट में जल्दी से लिखते रहो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी लाइक करो वीडियो को। ठीक है, चलो बात करते हैं प्लानिंग क्या होता है। तो प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट्स और कॉम्पिटिशन एंड एक्सट्रैक्ट द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसी डेफिनेशन लिखना चाहो ये थोड़ी मुश्किल है, ये लिख सकते हो। सबसे बढ़िया डेफिनेशन है ये रही प्लानिंग की, ये एक लाइन वाली। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। ये वाली आपने डेफिनेशन मिली, तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा अगर ये लिखोगे, और भाई बहुत आसान भी है लर्न करने में, तो इस डेफिनेशन को याद कर लो। अब जो प्लानिंग है, प्लानिंग जो होती है वो जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये बताओ आप। तो टू क्रिएट अ गुड कोऑर्डिनेशन, टू कीप गुड कंट्रोल, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। ठीक है, प्लानिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, कंट्रोल बढ़िया होगा, प्रेशर नहीं रहेगा। मिनिमाइज चांसेस ऑफ मिस्टेक, जैसे मैंने अभी फिजिकल एजुकेशन की स्ट्रैटेजी अपलोड करती जिसमें आई टोल्ड यू 4 डेज का ये प्लान है। डे 1 पे 1 शॉट 5 चैप्टरों का, डे 2 जैसे आज है हमारा 1 शॉट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5 चैप्टर का, कल हम 6 से 10 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पता है ना तुम लोगों को। कल सुबह 12 बजे लाइव है संडे को, तो कल पढ़ने आ जाना जरूर से। और फिर आपका मंडे को शाम को 8 बजे उनके PYQs हो जाएंगे और लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन। तो हमने प्लान करा, प्लान करने से क्या हुआ, आपको दिमाग में टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल कोऑर्डिनेट वे में अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो और जो आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो बहुत बढ़िया हो गए हैं जब आपने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है। तो प्लानिंग के यही सारे फायदे होते हैं। मिनिमाइज चांसेस ऑफ मिस्टेक, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है, यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, तो कुछ भी आप
5 तो ऑब्जेक्टिव लर्न कर लो और एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। ठीक है जी, हो गया, डन। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। तो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, डायरेक्टिंग का आप जो है फंक्शन बताओ, कंट्रोलिंग का। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सीनियर स्टूडेंट्स पढ़ के गए थे मेरे से और उन्होंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने एक ही फंक्शंस कराए थे, सबका पेपर बढ़िया हुआ था, सब यही लिख कर आए थे। ठीक है, तो तुम्हें भी यही लिखना है। डायरेक्टिंग का फंक्शन क्या हुआ, डायरेक्टर याद है ना, मैंने कहा था घर के दादाजी जो शादी में कुर्सी पे बैठ जाते हैं कहते हैं ये करो ये करो ये करो, वो डायरेक्टर है। कुछ गड़बड़ हो तो कह रहे बेटा चिंता मत करो, ये सब सही हो जाएगा। डायरेक्टर का काम ये होता है मोटिवेट करना, लड़ाइयाँ सुलझवाना और डायरेक्शन देना। ठीक है, तो ये डायरेक्टर का काम था। तो डायरेक्टिंग रिक्वायर्स लीडरशिप क्वालिटी, जिस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी है, जो अपने ऑर्डर चला सकता है, वही डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, मेकिंग द एम्प्लॉयज अवेयर अबाउट देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डायरेक्टर का रोल है। इंक्लूड सुपरविजन एंड मोटिवेशन, सुपरवाइज भी करना है और मोटिवेट भी करना है। गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये हो गया हमारा डायरेक्शन का फंक्शन एक और इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन रहा, ये नहीं कि भैया भसड़ मची पड़ी है, कभी कोई कमेटी कोई काम करिए, कोई अपना कर नहीं रहा है, आपस में वो लड़ रहे हैं, नहीं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम होना चाहिए। ये है हमारा डायरेक्टिंग के 5 फंक्शंस। हो गया जी, रीड कर लो अच्छे से। अब अगला, फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना, कंट्रोल करना, मतलब इस स्टैंडर्ड का काम चाहिए हमें। एट द एंड जो है हमें ये क्वालिटी चाहिए, ये वाले हमें स्टैंडर्ड सेट करे हैं। तो कंट्रोलिंग में आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, तो पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर चेक भी करना होता है कि उस हिसाब का काम हुआ है या नहीं हुआ है। इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इन अकॉर्डेंस विद प्लान परफॉर्मेंस, इंश्योर करो कि भैया एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है, जैसे कमेटीज वर्क करिए, क्या वो बिल्कुल हमने जो उनको प्लान दिया था उस पर खरी उतरी। ऐसा तो नहीं कोई कमेटी बेकार काम कर रही हो, कोई कमेटी अपना काम ढंग से ना करी हो, तो वो कंट्रोलर की काम है, वो कंट्रोलिंग का काम है कि आप चेक करो। भाई सबको उनके काम सौंप दिए, डायरेक्टर भी कह रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है, बट कंट्रोलिंग में जाके चेक करना पड़ता है एट द एंड कि सब सही से काम चल रहा है या नहीं। इन्वॉल्व इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज टू अचीव कॉमन गोल, भाई गोल अचीव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं। हेल्प टू रिवाइज द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड एनवायरमेंट, ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है कंट्रोलिंग का। देखो जो चीज़ आप प्लान करते हो ना, एंड मोमेंट पे बहुत चेंजेस आते रहते हैं। अब तुम जो स्ट्रेटेजी बनाओगे तुम्हें उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। कभी तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, कभी तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिला, कभी कुछ हो गया, तो तुम एंड में जो चेंजेस लेकर आते हो वो तुम कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई बड़ा से बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराना हो, कुछ तो कमियां होती है, कुछ तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, तो अगर गड़बड़ कोई चीज़ हो गई है तो फिर से उसको ठीक करने के लिए उसको कंट्रोल करना भी एक फीचर होता है कि अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करो, जो प्लान था स्टैंडर्ड था उसे रिवाइज करो और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से आप डिसीजन लो। ठीक है, समझ गए, इंपॉर्टेंट है, इसे मुश्किल समझ के लीव मत कर देना कंट्रोलिंग के फंक्शंस को। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कमेटी, मार्केटिंग कमेटी के फंक्शन बताने हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट। बिफोर क्या फंक्शन होगा, आप देखो इसमें ना लॉजिकली आप सोचना, कोई भी कमेटी आ जाए, मैंने तुम्हें एक जो है जब आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है ये वाला, मैंने तुम्हें हर एक कमेटी के फंक्शन बता दिए। तो अब तुम्हें प्री लिखने को आ जाए तो भी लिख दोगे उसका, पोस्ट भी, ड्यूरिंग भी, इसलिए वन शॉट से जाके चैप्टर को पढ़ लीजिए, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है क्वेश्चन की। 2 घंटे के वन शॉट में 5 चैप्टर पढ़ा दिए, अगले 2 घंटे में 5 चैप्टर पढ़ा दूंगी, 4 घंटे में फिजिकल दिमाग में बस गई। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, दैट्स इट, इससे ऊपर कुछ नहीं करना है आपको। नोट्स की टेंशन हल हो गई है, आपके लिए गूगल ड्राइव में नोट्स गिवन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको क्या करना है, बस सिमरन सानी यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ लेना है, तो पढ़ लो। ठीक है जी, चलो देखते हैं प्री स्पोर्ट्स इवेंट में जो है कौन सी कमेटी है। मार्केटिंग कमेटी का क्या काम होगा, भाई मार्केटिंग करनी है तो स्पॉन्सरशिप अरेंज करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे इवेंट की, इशू रिलेटेड टू प्रेस रिलीज करेंगे, कैंपेन करेंगे रिलेटेड टू इवेंट। ठीक है, कि भैया कैंपेन चलाने हैं, ये स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। ठीक है, अरेंजिंग फॉर फूड एंड ड्रिंक पार्टनर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, तो होते हैं ना स्पॉन्सर्स होते हैं ना, उस टाइप से। ठीक है, ड्यूरिंग में क्या होगा, मार्केटिंग कमेटी का मीडिया के साथ काम करना, प्रेस रिलीज इशू करना। ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट, अरेंजेस फॉर टेलीकास्ट इवेंट, कि भैया लाइव होगा, यहाँ पे होगा, यूट्यूब पे होगा, टीवी पे होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, वो सब देखना। ये ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट एंड बिफोर पूछा गया था, मार्केटिंग कमेटी का हमने लिख दिया। ठीक है जी, चलो अगला, एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेरियस कमेटीज पोस्ट टूर्नामेंट। अब मैं बहुत सारी कमेटीज का आपको पोस्ट टूर्नामेंट रोल बताने वाली हूँ। ठीक है, आपको पूछा गया वेरियस का बताओ अपनी मर्जी से। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक का पूछा जाएगा, तो आप बहुत सारी का पढ़ लो, उससे आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले पब्लिसिटी कमेटी का पोस्ट रोल,
पब्लिसिटी कमेटी बाद में क्या करेगी, मैच एंड होने के बाद प्लेयर्स के परफॉर्मेंस बताएगी ऑब्वियसली। तो गिव रिपोर्ट्स टू मीडिया, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, रिकॉर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो पब्लिसिटी कमेटी के दो काम होते हैं, एक तो पूरा एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बता देती है वो कि भाई इस गेम में इतना खर्चा लगा था, ये सब हुआ, और जो है साथ ही के साथ में हर प्लेयर की परफॉर्मेंस, उनका रिकॉर्ड, ये सब पब्लिसिटी कमेटी का बताने का काम होता है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी, मेंटेन अ रिपोर्ट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट फॉर द टूर्नामेंट। फाइनेंस कमेटी क्या करेगी, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर जितना हुआ है उसका बजट बनाएगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी का क्या काम होगा आफ्टर द टूर्नामेंट, तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी जो है सारे के सारे व्हीकल्स वगैरह को प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ व्हीकल आफ्टर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि भाई सबको जो है घर पहुंचाएगी पहले तो उनके, एंड ये सब लिख देना इसके अंदर, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं। फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, अकोमोडेशन वाले क्या करेंगे, फूड वाले, रिपेयर वर्क फॉर एनी डैमेज एट अकोमोडेशन साइट। भैया प्लेयर्स चले गए तो जो अकोमोडेशन साइट थी सब लोग चले गए तो वहाँ पे कोई डैमेज हुआ हो तो उसे ठीक करो। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्लेयर्स, ऑफिशियल्स रिगार्डिंग लॉजिंग एंड बोर्डिंग एक्सपेंडिचर टू ऑर्गेनाइज कमेटी, जो खर्चा आया है वो सब जाके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बताओ। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल कमेटी का क्या काम है, पेमेंट देते हैं, थैंक्स लेटर देते हैं टू ऑल ऑफिशियल। विद दिस कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज के हमने पोस्ट फंक्शन पढ़ लिए हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन इंट्रामुरल्स। किस किस को पता है इंट्रामुरल क्या होता है, जल्दी जल्दी लाइव चैट पे पिन कमेंट में बताओ। तो इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, मुराल्स मतलब होता है वॉल। तो विद इन द जो कैंपस या फिर विद इन द वॉल्स ऑफ ए इंस्टीट्यूशन जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जैसे कोई ऑफिस हो, कोई फर्म हो, उसको हम कहते हैं इंट्रामुरल। एक्स्ट्रा मुराल क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लस मुराल। एक्स्ट्रा मतलब है आउटसाइड, वॉल है मतलब मुराल्स का। तो एक्स्ट्रा मुराल्स मीन्स आउटसाइड द वॉल ऑफ कैंपस, दैट इज व्हेन मोर स्कूल और इंस्टीट्यूशन जॉइंस टुगेदर टू ऑर्गेनाइज या टू पार्टिसिपेट अ कॉम्पिटिशन, यानी कि दो से ज़्यादा स्कूल, दो से ज़्यादा कॉलेज, दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन इकट्ठे आते हैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा मुराल। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा मुराल कॉम्पिटिशन, ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेल्थ रन। भाई हेल्थ रन क्या है, तो हेल्थ रन इज ऑर्गेनाइज बाय स्पोर्ट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट टू रेज फंड्स फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए फंड्स रेज करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, और हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। पीपल ऑफ एनी एज ग्रुप कैन टेक पार्ट इन इट, तो जल्दी से इसे लर्न कर लो। व्हाट इज रन फॉर फन, तो रन फॉर फन इज ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। देयर इज फन एंड फ्रॉलिक एंड नो कॉम्पिटिशन। इसमें फन वाली रेसेस होती है, जैसे सैक रेस हो गई, चम्मच और नींबू वाली रेस हो गई, इसमें कोई कंपटीशन हार जीत का सवाल नहीं होता है। एक्स्ट्रा मोरल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव बताओ। तो एक्स्ट्रा मोरल तो तुम्हें मैंने बता दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक्स्ट्रा मोरल क्यों कराए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, टू डेवलप एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, उनको नया एक्सपीरियंस देने के लिए, टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट, ठीक है, टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फर्टर्निटी, यानी कि भैया भाईचारा बढ़ाने के लिए, टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एडवांस टेक्निक। जब बच्चा जो है ना दूसरे स्कूलों के साथ कॉम्पीट करता है तो उसको ना बहुत नया एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलती है, स्ट्रेटेजी समझ में आती है क्या लगानी है भैया। जब हम कॉम्पिटिटर्स के साथ खेलते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड तरीका एक प्लेयर को, एक एथलीट को एक्सपोजर प्रोवाइड करने का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मोरल समझ गए। अब अगले जब पे आते हैं, ये क्या आया, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्स्ट्रा मोरल। क्यों, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये रीड कर लो। प्रिंसिपल क्या है, एक्स्ट्रा मोरल कब करवाना चाहिए, मतलब ये है इसका। तो विलिंग पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए, मतलब अगर हम एक्स्ट्रा मोरल कह रहे हैं तो इस सब स्टैंडर्ड पे एक्स्ट्रा मोरल करानी चाहिए। विलिंग पार्टिसिपेंट, ऐसा नहीं जिस बच्चे का मन ना हो उसको तुम वहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मोरल के लिए भेज दो। मेडिकल एग्जामिनेशन प्रायर टू पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ एफिशिएंट ऑफिशियल, जो स्कूल में ना ऑफिशियल मतलब जो टीचर्स होने चाहिए वो एफिशिएंट होने चाहिए, वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कर पाए एक्स्ट्रा मोरल में, ठीक है। एक्स्ट्रा मोरल शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द प्लेयर, प्लेयर की कन्वीनियंस के हिसाब से डेट फिक्स होनी चाहिए। विनिंग शुड नॉट बी एम्फोसिस, ऐसा नहीं है कि कैंपस के बाकी जो है 3-4 कैंपस में स्कूल कॉलेज के बीच का कंपटीशन है तो बहुत ज़्यादा बच्चे पे प्रेशर डाला जाए कि जीतना, नहीं, सिर्फ जीतने पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड, ये प्रिंसिपल है एक्स्ट्रा मोरल के, ठीक है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो ये मैंने आपको बता रखा है। जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, दे आर दोज प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट विच आर ऑफन नॉट रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन के लिए नहीं होते, हार जीत के लिए नहीं है। दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइड विद इन द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, इनका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि कुछ का होता है अवेयरनेस के लिए, कुछ का होता है यूनिटी के लिए, कुछ का होता है इंटेग्रिटी, कुछ का होता है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस के लिए। अब इसमें हमने स्पोर्ट्स डे पढ़ा था, आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरी वन, मैं पूरा चैप्टर में समझा चुकी हूँ। स्पोर्ट्स डे लिखना होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। हेल्थ रन है इसका, ठीक है, रन फॉर फन है,
रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर अवेयरनेस भी है इसका, या आप कह सकते हो इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला होता है ये, ठीक है। चलो कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल। जो स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन रखवाए जाते हैं इंट्रामुरल क्यों रखवाए जाते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। अब ना ये जो वैसे मैंने आंसर करे ना ऐसे मत करना एग्जाम में, ऊपर स्टेटमेंट लाइन जरूर लिख देना, ठीक है। स्टेटमेंट लाइन जो होती है ना, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स या टूर्नामेंट्स आर फॉलोइंग, ये स्टेटमेंट लाइन जरूर लिखना। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, टू डिलीवर गुड लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों को स्कूल के अंदर है कि लीडरशिप क्वालिटी बनानी आ जाएगी। प्रोवाइड रिक्रिएशन टू चाइल्ड, कंट्रोल अग्रेशन, प्लेटफॉर्म टू शो हिमसेल्फ। 10 है, 5 लिख देना आप, बहुत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द एक्टिविटीज ऑफ द इंट्रामुरल टूर्नामेंट। इंट्रामुरल टूर्नामेंट की एक्टिविटीज लिखो। तो मेजर गेम्स इसमें हॉकी, फुटबॉल, खो खो होते हैं। माइनर गेम शटल रन, सैक रेस, ट्रिपल लेग रेस, ऐसी कुछ है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसमें गेम्स होते हैं। डन। ये MCQ में आ सकता है इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल, ये तो हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, फिर भी देखो ऐसे आ सकता है। ये शॉर्ट में भी 2 इंपॉर्टेंस बताओ एक्स्ट्रामुरल की। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए विद दिस हमारा जो है कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने? 12 क्वेश्चन पढ़ लिए मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। अब तुम कहोगे दीदी इसमें फिक्सचर का तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो यस इसमें फिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है। फिक्सचर की सेपरेट वीडियो देख लो जाकर, सेपरेट वीडियो अपलोड होगी उसकी, उसमें एक और एक लाइव सेशन नहीं रहेगा आपका। फिक्सचर्स कैसे बनते हैं और फिक्सचर्स के एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो फिक्सचर्स की सेपरेट वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और अब बाद में वीडियो देख रहे हो अपलोड हो चुकी होगी तो तब देख लेना। अभी तो जो है मैं आपको टाइमिंग कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगी किस दिन फिक्सचर्स की आपकी वीडियो आ रही है। पहले थ्योरी सब्जेक्ट पूरा अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लो ये वाला, देन जितने भी चैप्टर्स है पूरे कंप्लीट कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू फिक्सचर्स, ठीक है। पता चले आप फिक्सचर्स जो है फिक्सचर समझने के चक्कर में पूरा फिक्सचर्स पे अपना सारा बच्चे फोकस डाल देते हैं और बाकी 9 के 9 चैप्टर 10 के 10 चैप्टर पे ध्यान देते ही नहीं है। इसलिए पहले 10 के 10 चैप्टर का एक एक टॉपिक हमारी टिप्स पे होगा, तब हम 2 से 3 घंटे 4 घंटे में फिक्सचर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। 1 घंटे की उसका हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो हो सकती है 40 मिनट की, फिर एक लाइव में डाउट सेशन होगा और एक उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 30 मिनट का वीडियो, ठीक है। ये है फिक्सचर्स की प्लानिंग। डन। तो फिक्सचर्स के लिए अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कोई बच्चा देख रहा होगा तो डू रेफर द फिक्सचर वाली वीडियो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से फिक्सचर्स के क्वेश्चन मस्ट हैं, आएंगे ही आएंगे। डन हो गया जी। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा है हमारा? किस किस को याद है सेकंड चैप्टर का नाम? जल्दी 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 लाइव चैट में बताओ सेकंड चैप्टर का नाम, पिन कमेंट में बताओ। नहीं याद तो भाई याद कर लो। सेकंड चैप्टर का नाम है वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स। नाउ लेट्स स्टडी द सेकंड चैप्टर। सो टुडे आई विल जो है वी विल डिस्कस जो है कौन से हमारे अब सेकंड चैप्टर जो है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs एंड लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन। सिलेबस में जो आपका नया टॉपिक्स इंक्लूड है वो भी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। PYQ में तो पिछले नए सिलेबस के एडेड टॉपिक तो नहीं है ना, बट वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द सिम्टम एंड करेक्टिव मेजर ऑफ काइफोसिस। अब कोई बच्चा देख रहा हो दीदी अभी तो 12th क्वेश्चन पे थे हम, फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गया? अगर 1 शॉट में देख रहे हो अगर आप इस वीडियो को, तो भाई अब ये मैंने दोबारा से हर एक जो चैप्टर्स का ना मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, सबके 1 to लेकर जो है 10 तक 12 तक जो भी मेरे क्वेश्चन है उनकी मैंने नंबरिंग कर दिया। तुम बाद में टोटल कर लेना कितने क्वेश्चन पढ़े हमने। एक्सप्लेन द सिम्टम एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ काइफोसिस। काइफोसिस याद है ना कौन सी डिफॉर्मिटी थी? ये डिजीज मत लिखना है ना, ये डिफॉर्मिटी है। तो काइफोसिस जिसमें जो है जो हमारी स्पाइनल कर्वेचर का जो अपर एरिया के अंदर जब फॉरवर्ड बेंट आ जाता है उसको हम काइफोसिस कहते हैं। इसको जो है जैसे ऐसे ही हो जाता है ना काइफोटिक इंसान जो कुबड़ा हो जाता है उसको हम कहते हैं काइफोसिस। सिम्टम्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द स्कैपुला इंक्रीजेस, लेंथ ऑफ द चेस्ट मसल बिकम शॉर्ट, शोल्डर टिल्ट हो जाता है फॉरवर्ड। तुम ना ये फर्स्ट वाला मत लिखना, तुम्हें समझ नहीं आया होगा, हमने इतना कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ी नहीं है। हमें पता है क्या होता है शोल्डर टिल्ट फॉरवर्ड। जब काइफोसिस होता है तो शोल्डर आगे को झुक जाते हैं, नेक टिल्ट फॉरवर्ड, अपर बॉडी का वेट लीन फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ चेस्ट मसल बिकम शॉर्ट, ये 4 पॉइंट लर्न कर लो। करेक्टिव मेजर क्या है? काइफोसिस को ठीक करने के लिए बहुत सारे मेजर्स होते हैं। बैक स्ट्रोक स्विमिंग करो, चक्रासन करो, उत्तरासन करो, हाफ व्हील पोज करो, ये इसके जो है क्या है हमारे करेक्टिव मेजर्स। डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस अबाउट द फीमेल एथलीट ट्रायड। तो फीमेल एथलीट ट्रायड में मैंने आपको बताया था 3 टाइप की डिजीजेज होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जिसे कहते हैं वीकनिंग ऑफ बोन्स, एमिनोरिया, नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है जी, समझ गए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो आपकी बार हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं। ये आपका जो स्टडी मटेरियल है उसी का स्क्रीनशॉट है, तो भैया CBSE की लैंग्वेज में ही लर्न कर लीजिए। डन। ये 2023-24 के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है।
Give 3. What are the advantages of physical exercises for children age group of 5 to 17 years? तो 5 से 17 साल के बच्चों के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस की क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज अगर बच्चे करेंगे तो गाइस तुमने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाला चैप्टर अभी तक पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो खुद याद करो कि भाई कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है, बोन अच्छे हो जाएंगे, बोन स्ट्रॉक हो जाएगी, मसल एंड जॉइंट स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। तो तुम खुद से भी लिख सकते हो अगर ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करी हो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा हो जाएगा। फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ का मेंटल पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई बच्चा करेगा 5 to 17 ईयर्स एज का तो वो इमोशंस कंट्रोल कर पाएगा, एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, मैनेज स्ट्रेस कर पाएगा अपना, सोशल इंट्रैक्शंस बढ़ेंगे, बाहर जा रहे हैं फील्ड पे खेलने जा रहे हैं, नए नए दोस्त बनेंगे उनके एंड दे विल फील हैप्पी। ठीक है, तो बहुत सारे इसका है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन करने के या फिजिकल एक्सरसाइज करने के 5 से 17 साल की उम्र में। डू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। चलो अगला पे आते हैं अब हम मेजर्स फॉर नॉक नीज। तो एक्सरसाइज लाइक हॉर्स राइडिंग, कीपिंग द पिलो बिटवीन द नीज एंड स्टैंडिंग फॉर सम टाइम, परफॉर्मिंग पद्मासना एंड गुणमुखासना, वृखासना ऑल्सो हेल्प्स इन करेक्टिंग नॉक नीज। ठीक है, और यूजिंग ऑफ वॉकिंग कैपिलर्स, आउटवर्ड वॉकिंग, ट्राई टू वॉक ऑन द आउटर एज ऑफ द फुट। ठीक है, तो ये करेक्टिव मेजर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसको। एक्सप्लेन सजेस्ट सम फिजिकल एक्टिविटीज फॉर 1 to 2 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। छोटे छोटे बेबी है 1 से 2 साल वालों को क्या फिजिकल एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। द चाइल्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन सेडेंट्री एक्टिविटी। सेडेंट्री एक्टिविटी मतलब होता है ये जो आलस से भरे हुए लोग होते हैं ना, जो उठते नहीं है, एक जगह पे बैठ जाते हैं, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसे बोला जाता है कि 1-1.5 घंटा हो गया कोई फिजिकल मूवमेंट हुई नहीं है, तो इसको हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। ऐसे छोटे बेबी को कई बार सेडेंट्री लाइफस्टाइल में बच्चे रखते हैं कि भाई ये क्या करेंगे, इनको क्या दौड़ाएं हम इन्हें छोटे से बेबी को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल छोटे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। वंस दे लर्न टू सिट एंड स्टैंड, जैसे उन्हें बैठना आ जाए और जो है चलना आ जाए, चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू अंडरटेक फंडामेंटल फिजिकल एक्टिविटीज़। कैसी कैसी, जैसे हल्का बहुत चलवाने लगे, वॉकिंग, रनिंग, जंप करा लिया, ठीक है, कैच कुछ उसको पकड़ने को दे दिया, थ्रो कर दिया, बच्चों को खेलते हैं वो, ये सब थ्रोइंग, लीपिंग, ये कुछ एक्सरसाइज छोटे बेबी को करानी चाहिए। फॉर चिल्ड्रन सेडेंट्री स्क्रीन टाइम, इन्वॉल्वमेंट विद कंप्यूटर गेम्स, वॉचिंग टीवी और वीडियो इज नॉट रिकमेंडेड। जो आजकल ये छोटे छोटे बेबीज़ को तुमने देखा है, 2-2, 3-3 साल के बच्चे वो वीडियोस देख रहे होते हैं चला के, कार्टून्स की, अलग अलग कार्टून नहीं, कुछ भी देख लेते हैं, वो शॉर्ट भी देख रहे होते हैं, छोटा बेबी भी। तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वो जो है इतने छोटे होते से ही इतनी ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाए। ठीक है, एंगेजमेंट इन रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग शुड नॉट बी मोर देन 1 hour। और ऐसा नहीं कि खाली भाई मोबाइल को ही हम कह रहे हैं इसी की वजह से वो सब कुछ हो रहा है। बेसिकली जो स्टोरी टेलिंग होती है ना, बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। इंग्लिश सजेस्ट सम फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 3 to 4 years। 3 to 4 years वालों को एटलीस्ट 180 मिनट्स की जो है फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 1 hour स्पेंड इन मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। वी कैन इंक्लूड लाइट एक्टिविटीज सच एज स्टैंडिंग अप, मूविंग अराउंड। कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं है, भी 3 से 4 साल के ही हैं, तो स्टैंडिंग अप, मूविंग, रोलिंग एंड प्लेइंग एज वेल एज मोर एनर्जेटिक एक्टिविटीज लाइक स्किपिंग, हॉपिंग, रनिंग एंड जंपिंग। एक्टिव प्लेस सच एज क्लाइंबिंग फ्रेम, राइडिंग अ बाइक, प्लेइंग इन वाटर, चेजिंग गेम एंड बॉल गेम्स। ठीक है, ये एक्टिविटी है इनकी। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल इनके लिए भी नहीं होना चाहिए कि टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, ये इनके लिए भी नहीं होना चाहिए। डन, कंप्लीटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द सिम्टम्स एंड करेक्टिव मेजर ऑफ नॉक नीज। सिम्टम क्या है, नीज टच ईच अदर, और करेक्टिव मेजर्स क्या है इसमें। करेक्टिव मेजर हमने पढ़े, करेक्टिव मेजर बहुत सारे होते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, कॉजेज पूछा है। एक्सप्लेन द सिम्टम, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर। सो फर्स्ट लेट्स सी द सिम्टम्स। नीज टच ईच अदर इन स्टैंडिंग पोजिशन, नीज टच ईच अदर इन वॉकिंग, सिम्टम। Knees touch each other in running, symptom. Causes: obesity, deficiency of vitamin D, rickets, early age walking and standing, malnutrition. Corrective measure is horse riding, Padmasana, standing with pillow between the knee, using walking capillars, straight leg lift, straight leg knee press on towel, place under the knee, side kicking the football. इतनी बार रीड कर दिया नॉक नी के, ये लर्न कर लो अच्छे से। डिस्कस द सिम्टम, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ फ्लैट फीट। फ्लैट फीट के सिम्टम, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर। सिम्टम कैसा होता है, क्या पता चलेगा जो है किसी को फ्लैट फीट हो। पेन इन मिड पार्ट ऑफ द फीट ड्यूरिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, डिसअपियरिंग द लॉन्ग आर्क ऑफ द फीट, कंप्लीट फुटप्रिंट
can be seen on the floor. Causes: weakness of muscles and bones, overweight, obesity, carrying heavy load for long time, injuries, malnutrition, faulty shoes. Causes 6 हैं तो 3 भी लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे. Corrective measure: writing with legs, it's जो है walking or running on the sand, jumping on toes, wearing proper shoes, pick pebbles with the help of feet, walking on toe. ताड़ासन is very important for flat feet. Next question, यो वज्रासन भी है, इसमें चलो और भी बता रखा है. वेयर द शू विद हैंकी इनसाइड द मिड पार्ट ऑफ द फीट. ये इसके कुछ करेक्टिव मेजर है. नाउ लॉन्ग आंसर है. डिस्क्राइब द सिम्टम, कॉजेज एंड करेक्टिव मेजर ऑफ स्कोलियोसिस. सो व्हाट इज स्कोलियोसिस? वी नो जब भी जो है बैक के अंदर स्पाइनल कर्वेचर के अंदर आपका जो स्पाइन होती है, जब उसका कर्वेचर में एस एंड सी शेप्ड कर्व बन जाता है, दैट इज स्कोलियोटिक. ठीक है. कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस, बट द मेन रीजन इज डिजीजेस इन द जॉइंट ऑफ बोन्स, अंडर डेवलप्ड लेग्स. ठीक है. पैरालिसिस, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, अनहेल्दी कंडीशंस लाइक इनएडिक्वेट लाइटनिंग अरेंजमेंट. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इसके प्रिकॉशंस क्या है? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बैंडिंग, ऐसे टेढ़ा होकर नहीं पढ़ना है. अवॉइड वॉकिंग फॉर लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट ऑन वन हैंड. रेमेडीज स्कोलियोसिस कैन बी रेमेडीड बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज. स्टेटमेंट लाइन लिखना है ऐसे. बेंडिंग एक्सरसाइजेज शुड बी डन ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द सी शेप कर्व. जहाँ सी शेप कर्व है उसके ऑपोजिट साइड पे बेंडिंग एक्सरसाइज कीजिए. होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विद हैंड्स एंड लिफ्ट योर बॉडी और हैंग फॉर सम टाइम. Hold the horizontal bar with hands and swing your body to the left and right side. Swim by using breaststroke technique. Done. Completed. Next question. Explain the symptom, causes and corrective measure of bow legs. Bow legs you remember जिसमें knees एक दूसरे से दूर चली जाती हैं. In bow legs there is a wide gap between the knees. Symptom: gap between the knees are increased. Knees move in outward direction in standing, walking and running. Shape of legs look like a bow. Causes: enlargement of lateral ligament. ठीक है. ओबेसिटी, रिकेट्स, अर्ली एज स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. करेक्टिव मेजर: वॉकिंग फीट ट्विस्टेड इनवर्ड. ये गरुड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन इज द करेक्टिव मेजर्स. डन. कंप्लीटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you understand by round shoulder deformity? Suggest any corrective measure. So round shoulder is a postural deformity in which shoulders are bent forward from the ideal alignment, thereby giving a narrow curve to upper back. Done. Corrective measure: perform chakrasana, dhanurasana, hold the horizontal bar, keep your tips of finger on shoulder and rotate your elbows in clockwise and anti-clockwise direction. Pull-ups, perform bhujangasana and ushtasana. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द रीजन फॉर वुमेन टू हैव लेस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट. नाउ सेकंड पार्ट पे आ गए चैप्टर के. रीजन फॉर लेस वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट: लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेल डोमिनेटेड कल्चर इन स्पोर्ट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स, नो मीडिया कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स एज रोल मॉडल्स, lack of fitness and wellness movement, lack of education among women, attitude of society towards women participation, lack of personal safety, lack of proper scientific equipment and facilities. 12 में से आप 6 रन करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एल्यूसिडेट द स्टेप्स टू इम्प्रूव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एंड गेम. कैसे हम वुमेन का बढ़ावा लेकर आ सकते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे. द स्टेप्स टू इम्प्रूव वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम: मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स, टू ऑर्गेनाइज कैंप्स एंड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप, टू प्रोवाइड knowledge and media coverage, educating women at grassroots level for participation, provide better infrastructure, ensuring safety and security of women, more opportunity for competition, develop new techniques to build physical and psychological strength. Done. 10 are here. You have to learn by female athlete triad. Explain the cause of it. Most important question is chapter का. Female triad means a syndrome in which osteoporosis, amenorrhea and eating disorders are present in female. The triad is a serious disorder or illness with lifelong health consequences and can be very fatal. In fact, this syndrome is interrelated. अगर एक बीमारी इनमें से हो तो ऐसा लगता है तीनों के होने के चांसेस होते हैं, तीनों ही हो जाती हैं. First, here is the osteoporosis. It is a skeletal disorder which refers as to decreased bone material content. यानी कि जिसमें decreased bone density हो जाती है वो है osteoporosis. Reason क्या होता है? Insufficient calcium in diet. Next one is amenorrhea.
एंड जो थर्ड होती है वो ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। डन। चलो देखते हैं एमिनोरिया क्या होता है। एमिनोरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन फीमेल ऑफ 18 ईयर्स और अबव, ईदर नेवर बिगेन मेंस्ट्रुएटिंग और देयर इज एब्सेंशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 months एंड मोर। फैक्टर दैट कॉजेज एमिनोरिया, hormone change, intensive exercise, intake of less carbohydrate or calories. Now let's come to the third part of female erythritide. First one is osteoporosis, second one is amenorrhea, and the third one is eating disorders. There are two types of eating disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa. And what is the meaning of eating disorder? When people began to eat more than normal or very small amount is known as eating disorders. So now let's discuss next question. Explain the form of eating disorders associated with distorted body image. So here you have to tell two eating disorders that we have to study for this chapter, that is anorexia nervosa and bulimia nervosa. So first one is anorexia nervosa. Anorexia nervosa क्या होता है? In this disorder, the individual has a distorted body image that leads him or her to see herself or himself as overweight. तो ऐसा लगता रहता है बहुत overweight है, तो बहुत strict dieting की जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है? इन दिस डिसऑर्डर द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन पर्ज हिज और हर बॉडी his body of food by using medicine such as laxative, diuretics or by vomiting. तो बुलिमिया नर्वोसा में बहुत सारा खाना खा लिया जाता है एंड देन टेंशन होते हैं भाई मोटे हो जाएंगे, तो वॉमिटिंग की जाती है, इधर सेल्फ इंड्यूस, इधर कोई जो है दवाई खा के जैसे लैक्सेटिव्स एंड डाययूरेटिक्स खा के जो है वॉमिटिंग करवाई जाती है। तो इट इज़ अ वेरी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियस सिचुएशन हो जाती है इसको डील करना। तो ये फीमेल एट्रीट्राइड कंप्लीट, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इनका जो है ना मैंने लॉन्ग फॉर्म वाला क्वेश्चन भी बना रखा है, उसको भी आपको रीड करना है क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने को, तो वो भी ज़रूर से रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। चैप्टर में पढ़ा रखा है, कहीं और से नहीं रीड करना, जब वीडियो देखोगे मिल जाएगा। डन। सो विद दिस लेट्स डिस्कस द थर्ड चैप्टर, इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ योगा एंड लाइफस्टाइल। एंड योगा एंड लाइफस्टाइल के चैप्टर का मैं तुम्हें क्या बताऊं गाइस, आप लोगों को इस चैप्टर में एटलीस्ट 3 to 4 आसन हर डिजीज के लिए लर्न करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे योगा एंड लाइफस्टाइल का। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आसन का प्रोसीजर लर्न करना है और उनका कॉन्ट्रडिक्शन एंड उनके जो बेनिफिट्स हैं और उनका जो डायग्राम्स है उनकी जो है ना फोटो को दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आसन के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कोई आसन की फोटो बना के दिखा दी गई है, आपको कहा पहचानो इसको। तो आई मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर आसन्स ऑल्सो, जिसमें मैं सारे आसन्स को आपकी फोटो दिखा के कहूँगी कि इसे लर्न करो, वो MCQ में आएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अभी हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हमारे योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से। तो पहला है स्टेट एनी 4 बेनिफिट ऑफ कपालभाति। अब मैंने जब आप लोगों को जो है आसन्स कराए थे तो मैंने इस वाले आसन को जरूर ऐड करता, मुझे नहीं पता था तब PYQ है, बट मैंने खुद सोचा कि ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने कहा था किसी और को लीव कर देना, इसे मत लीव करना, और देखो इस पर PYQ है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग, कपालभाति क्या करता है? मसाज एब्डोमिनियल ऑर्गन्स एंड इम्प्रूव डाइजेशन, प्योरीफाई द फ्रंटल एयर, साइनस, स्टिमुलेट्स द ब्रेन, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, रिमूव एसिडिटी, रिड्यूस CO2 लेवल इन द ब्लड, रिलीव्स एंजाइटी, बेनिफिशियल इन क्योरिंग इंसोम्निया, इंक्रीजेस जो है एंडोफ्रिन्स जिससे मूड एलिवेट होता है। तो विद दिस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति। नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड 2 बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है आपके इंटायर सिलेबस का। तो प्रोसीजर क्या है? लाई ऑन बैक, स्ट्रेचिंग योर लेग्स स्ट्रेट। नाउ बेंड योर राइट नी एंड होल्ड इट विद योर हैंड्स, pressing it towards your abdomen. Breathe out while lifting up your head and try to reach your knee with your chin. Breathe in and come to initial position. Now repeat the same procedure from left leg. ठीक है, then press your abdomen with both legs, placing your chin between your knees. So it is the procedure. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है इसके? एब्डोमिनियल मसल आर स्ट्रेच एंड इंटरनल ऑर्गन्स आर कंप्रेस विच इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, स्टिमुलेट्स द नर्व्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ओबेसिटी को भी रिड्यूस करता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिलीव्ड, जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स फॉर रिमूवल ऑफ या प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का वो BP जो होता है। तो ताड़ आसन, काटी चक्रासन, उत्पन्ना आसन, अंधरहल आसन, सरल मत्स्य आसन, गोमुखा आसन। डन। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ताड़ आसन। ताड़ आसन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ताड़ आसन का प्रोसीजर इज गिवन, ठीक है। मैंने तो बहुत ईजी वाला प्रोसीजर कराया वीडियो में, वहां से पढ़ना, मैंने हर एक के ना बहुत ईजी प्रोसीजर्स करा दिए। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पवन मुक्त आसन, अभी तो पढ़ा है, ऊपर रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
what you understand by also known as half spinal twist pose. It is one of the main asan practiced in Hatha yoga. ठीक है, this yoga helps in stimulating the liver. It is also therapeutic for asthma. ठीक है, डिस्कस एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तासन. ठीक है, तो इट हेल्प्स टू रिमूव कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रिड्यूसेस हेडेक, एंजाइटी एंड इंसोम्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्त आसन. पढ़े हैं अभी ऊपर, याद कर लो, ओबेसिटी का आसन है ये. नेक्स्ट, वो राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ गोमुख आसन. हेल्पफुल जो होता है ये वर्किंग ऑफ किडनी, स्टिमुलेटिंग इट एंड हेल्पिंग टू फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. तो गोमुख आसन के जब आपने प्रोसीजर बेनिफिट्स लर्न करे तो कोई 2 लिख देना वहीं से. स्टेट एनी 2 कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ताड़ासन. किसको नहीं करना है, इंसोम्निया नहीं करना है, लो ब्लड प्रेशर और नहीं करना है. ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पश्चिमोत्तासना. आई एम नॉट रीडिंग द प्रोसीजर क्योंकि मैंने तो पश्चिमोत्तासना का बहुत ईजी प्रोसीजर कराया था आपके चैप्टर की वीडियो के अंदर, तो ये तो PYQs में से लिया गया, तो उसी को लर्न करना. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कोई नहीं है इसमें से, क्योंकि ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया. कोई भी आसन पूछा जा सकता है, बट येस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पूछे जाएंगे हर एक के. तो वो कौन सी है, तो तुम योगा एंड लाइफस्टाइल की चैप्टर 3 की वीडियो को देख लो. मेरे चैनल पे से जाके मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, वहाँ मैंने हर एक आसन का ईजीएस्ट प्रोसीजर भी बताया है और ये भी बताया कि ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे. डन, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर 4th चैप्टर जो है हमारे आज के PYQ सीरीज का. फिर हमारा ये 2nd लास्ट चैप्टर है, फिर 5th चैप्टर करेंगे और फिर ये जो हमारी आज की क्लास एंड होगी. और जो है मैं आपको एक दिन बाद जो है फिर मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट 5 चैप्टर्स के. कोई बच्चा बाद में वीडियो देख रहा है तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा अगले 5 चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट PYQs का. अगर आपने इतना कर लिया कुछ मत करो और बस फिक्चर्स की वीडियो देखना, आसन लर्न कर लेना, दैट्स इट. Let's begin with most important question of our chapter number 4, physical education and sports for CWSN. Okay, so यहाँ पे हम PYQs भी देखेंगे इस चैप्टर के एंड लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस भी. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एक PYQ डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो हेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स. बेसिकली ये क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको आंसर करना है. ए लोगो शोन इन पिक्चर्स रेफर्स टू स्पेशल ओलंपिक. ठीक है, आपको बताना है कौन सी वाली फोटो है जो स्पेशल ओलंपिक की है. ये है, ये है या ये है, याद है ना, अभी कल ही तो पढ़ाया था 1 शॉट में. ये है हमारे स्पेशल ओलंपिक की पिक्चर, तो यहाँ आएगा C1. Who was the founder of Special Olympics? यूनिस केनेडी श्राइवर जी. कितनी बार पढ़ चुके हैं, लिख देना. अकॉर्डिंग टू फिगर बी, फिगर बी देख लो आप, ये वाली है फिगर बी, ये किसकी है, डेफ ओलंपिक्स की है. द हैंड शेप्स ऑफ ओके, गुड एंड ग्रेट दैट ओवरलैप ईच अदर इन सर्कल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल साइन फॉर, आंसर ही बता दिया मैंने, डेफ ओलंपिक्स की है ये. तो ये हैंड शेप्स क्या दिखा रहे हैं, देखो हम मुझे कहीं और नहीं दिखी थी ये बात कि हैंड शेप्स क्या शो कर रहे हैं, यहाँ दिख गई देखो क्वेश्चन पेपर में. ये जो हैंड, ये ना साइन लैंग्वेज हो रही है इसमें, ये क्या शो कर रहे हैं, ओके, गुड, ग्रेट, याद रखना है इसको. और ये किसका साइन है, डेफ ओलंपिक्स का है. हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स इन रोम इटली. कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था 1960 में जो पहला पैरा ओलंपिक हुआ था, 23. ठीक है, या फिर अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ना आता हो तो तुम्हें ऑप्शन भी दे रखा है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था. मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक इज स्पिरिट इन मोशन. ठीक है जी, अगला ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स. तो आपने ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ रखी है, बस उन्हीं को बताना है. पहला स्पेशल ओलंपिक भारत. स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूज स्पोर्ट्स एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंड यू कैन राइट हेयर विद जो है डिफरेंशियल एबिलिटी या फिर विद स्पेशल नीड्स. पैरालंपिक गेम्स. पैरालंपिक गेम्स आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स फॉर एथलीट विद वेरियस डिसेबिलिटीज सच एज मोबिलिटी डिसेबिलिटीज, एम्प्यूटेशन, ब्लाइंडनेस एंड सेरिब्रल प्लेसी. डेफ ओलंपिक्स क्या है, डेफ ओलंपिक्स आर हेल्ड वंस इन 4 years. द फर्स्ट गेम वॉज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस इन 1924. वी आर ऑल्सो द फर्स्ट एवर, यानी कि जो डेफ ओलंपिक्स है ना वो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी सिंस 1924. दिस गेम हैव बीन हेल्ड परसिस्टेंटली आफ्टर एवरी 4 years. ठीक है, तो ये भी बताना ना, ये तो इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है, पूरा डिटेल में बताना. इट इज़ गेम फॉर डेफ पीपल, और वो भी बताना 55 dB तक की जो है जो हेयरिंग इम्पेयर जो होगी तभी अलाउड होता है जाना. ठीक है, तो ये पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूजन. तो द टर्म इंक्लूजन इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव education. In fact, it is an approach to educate both normal students with the students with disabilities or with special educational needs.
Education means normal students and special needs students learn while sharing the same physical space and interacting socially and academically. तो ये very easy definition है inclusion की. inclusion में जो है हमें अब की बार इस साल टॉपिक ऐड हुआ है inclusion in education का. फिजिकल एजुकेशन का inclusion तो हर साल आता था. एजुकेशन में भी कि नॉर्मल स्कूल्स में जो है वहीं पे जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनका एडमिशन्स होना चाहिए, जिससे सेम इन्वायरमेंट में सेम फिजिकल एरिया में हर बच्चा पढ़ पाए और हम उन्हें समझ पाए और वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे, उनको कभी भी ना जो है एंजाइटी ना हो और जो है साथी के साथ में बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए. ठीक है, तो याद कर लो ये इंक्लूजन की डेफिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ये, यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देख लो इसको, याद कर लो. ये स्पेशल ओलंपिक का है, ये पैरा ओलंपिक गेम्स का लोगो है, ये कहीं पे ऐसे बना हुआ है देखो. ठीक है, और ये डेफ ओलंपिक्स का है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन. तो यू कैन रीड इट. ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड वाला है, वो मैंने बहुत इजी एंड शॉर्ट वाला था. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन एनी 3 स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को अगर हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है तो क्या 3 जो है तरीके हैं. पहला, इंटरेस्ट. Select the physical activities that can be accessible if it is according to the interest of the person having disability. यानी कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करानी चाहिए. कैपेबिलिटी, सिलेक्ट फिजिकल एबिलिटी, ऐसी फिजिकल एबिलिटी सिलेक्ट कीजिए जो वो करने की केपेबल हो. मॉडिफाइड इक्विपमेंट, एज पर देयर डिसेबिलिटी मॉडिफाई करो इक्विपमेंट्स को. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरा ओलंपिक्स. तो पैरा ओलंपिक गेम इज अ स्पेसिफिक पीरियोडिक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग एथलीट्स विद रेंज ऑफ डिसेबिलिटी. दीज गेम्स were held for the first time in 1916 Rome. They are held following the respective summer and winter Olympic games. ठीक है, all Paralympic games are governed by International Paralympic Committee. The Paralympic athletes compete in 6 different disability groups. 6 different disability groups होते हैं इसमें. Cerebral palsy, visual impairment, spinal cord injuries, intellectual disabilities and Leothris, that is dwarfism. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड डिवीजनिंग प्रोसेस. तो क्लासिफिकेशन एक ग्रुपिंग प्रोसेस हो जाए तो पैरा ओलंपिक और पैरा एथलीट्स के लिए होता है. क्लासिफिकेशन में डिवीजन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज. डिवीजनिंग स्पेशल ओलंपिक में होता है और ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द चैप्टर. यहाँ पे ये क्वेश्चन में अगर डिफरेंशिएशन लिखने को है यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्सिमम एफर्ट. ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, आ सकता है एग्जाम में. डिस्क्राइब मैक्सिमम एफर्ट रूल यूज्ड इन स्पेशल ओलंपिक. तो देखो मैक्सिमम एफर्ट, जैसे नाम से समझ पा रहे हो कि मैक्सिमम एफर्ट देना है, तो ये स्पेशल ओलंपिक के जो है ना ये वाले प्रोसेस में होता है. डिवीजनिंग प्रोसेस में एथलीट्स को कहा जाता है कि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और उन्हें मोटिवेट किया जाता है मैक्सिमम एफर्ट लगाने के लिए. ठीक है, सो स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट ऑनेस्टली एंड डू नॉट अडहेयर टू मैक्सिमम एफर्ट रूल इन प्रीलिमिनरी ट्रायल्स और फाइनल राउंड्स और वायलेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन में इवन बी डिस्क्वालीफाइड. कोई एथलीट अगर इन बातों को ना माने तो उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है 5 एक्टिविटीज बतानी है. 10 लिखी है कि उनको हम फिजिकल एक्टिविटी कैसे करा पाए, उन्हें खिला कैसे पाए. मेडिकल चेकअप जरूरी है. फिजिकल एक्टिविटीज उनके इंटरेस्ट पे हो, इक्विपमेंट सही हो, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हो, वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए जाए. रूल शुड बी मॉडिफाइड, कर सकते हैं हम रूल को मॉडिफाइड. चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस ध्यान में रखो. ठीक है, ग्रेडेड एक्टिविटीज हो, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी जैसे मोटिवेशन एंड लर्निंग न्यू स्किल्स. 5 लर्न कर लो अब यहाँ तक की. ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन. एडवांटेजेस क्या होगी? फिजिकल इंप्रूवमेंट होगी बॉडी में, मेंटल इंप्रूवमेंट होगी. ठीक है, सोशोलॉजिकल गेन्स है एंड गुड हेल्थ. ओके, रीड कर सकते हो इनको. चलो विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था? स्पेशल ओलंपिक क्या है, पैरा ओलंपिक क्या है, डेफ ओलंपिक क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत है. ठीक है, देन आपको इंक्लूजन पढ़ना है एजुकेशन में और फिजिकल एजुकेशन में. एंड लास्ट आपको वो डिविजनिंग एंड क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना था जो मैंने बता दिया तुम्हें, उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. डन. विद दिस आते हैं आज की वीडियो के हमारे लास्ट चैप्टर में, यानी कि 5th चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल स्टडी 5th चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ एंड लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. सो जल्दी से अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दो,
क्योंकि ये वीडियो एंड होने वाली है। और लाइव चैट में जो है जल्दी बता दो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए समझ में अच्छे से, और साथ ही के साथ में इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डाउनलोड करने के लिए। सो विद दिस गाइस लेट्स बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड PYQs एंड लीडेड पैटर्न क्वेश्चन ऑफ चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का है। इट इज इन अ फॉर्मेट ऑफ फिल इन द ब्लैंक, बट आंसर सब यहाँ गिवन है तो कोई बात नहीं, तुम समझ लो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डैश था। डैश इज अ ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल विटामिन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो हमें पता है कौन सा विटामिन झुंड में चलता है, विटामिन बी है, लिख दोगे आप। स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। तो वो जो मैंने आप लोगों को जब ये वाला चैप्टर, तुमने नहीं पढ़ी होगी मेरे चैनल से तो मुझे पता नहीं, तुम्हें पता है नहीं पता, मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो चार्ट्स दिखाए थे, उसमें हर एक विटामिन की डिफिशियंसी पे क्या डिजीज हो सकती है वो भी लिखा था। तो वहाँ से आप जाके देख लोगे तो आपको सारी लर्न हो जाएंगी बहुत ईजिली। और ये एग्जाम में देखो 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे। स्कर्वी डिजीज किससे होती है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन D is important for health, bones and teeth. Vitamin K is needed for blood clotting. Okay, next question. Night blindness occurs due to deficiency of dash लिखा होगा, हमें पता है विटामिन ए हमने पढ़ा था। Next question. Explain balanced diet and its function in our body. तो balanced diet क्या होती है? Balanced diet is that which contains various constituents of food in accurate and appropriate quantity and quality according to requirement of individual. आप सबसे आसान डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि balanced diet is a diet which contains nutrients in adequate amount. Functions of balanced diet क्या होती है? Sufficient energy. It helps individual to grow and develop optimal level. Proper functioning of organ helps to repair and replace worn tissues. Balanced diet improve the defense system of body. Next question. What are the function of vitamin D and vitamin K? Mention their sources. तो function of vitamin D क्या है? It helps in absorption of calcium and phosphorus. It maintains functions that like the hormone secretion. ठीक है? It helps to keep teeth and bones strong. सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, सनरेज, मिल्क, फिश, जो हो गया आपका कॉड लिवर ऑयल, ये लिवर ऑयल नहीं है, कॉड लिवर ऑयल है, वो मिसिंग है यहाँ पे, बटर एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ विटामिन के, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, एनहेंसेस बोन स्ट्रेंथ एंड हार्ट हेल्थ, हेल्प्स टू फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सोर्सेज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैबेज, मिल्क एक्सेट्रा। लिस्ट डाउन एनी 2 sources and 2 functions of protein. ओके, तो प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, पल्सेस, बीन, नट, ग्रेन। एनिमल सोर्सेज, एग, मीट, फिश, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, ड्राइव्स मेटाबॉलिक रिएक्शन, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, हेल्प इन रिपेयर एंड बिल्ड बॉडी टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड कैन एक्ट एज एनर्जी स्टोर, फॉर्म एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन. Right importance of protein for our body. So proteins are basic structure of all living cell. Proteins are main component of muscle, tendon, ligaments, organ, glands and all living body fluids like enzymes, hormones and blood. प्रोटीन्स ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स मेकिंग ऑफ ब्लड, मसल, नेल, स्किन, हेयर बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक एनर्जी, ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिलीज स्लो एनर्जी. द टाइप ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. तो अभी मैंने जब कल आपको ये चैप्टर पढ़ाया स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसमें ये सब चीज़ें डिटेल में बताई हैं. Simple carbohydrates are more sweeter in taste as compared to complex carbohydrate. Simple carbohydrate can be absorbed quickly, on the other hand complex carbohydrate takes time. Simple carbohydrate can be dissolved in water, but complex carbohydrates are insoluble in water. Done. Next question. Write briefly about mineral as an important nutritive component. So types of mineral you can explain here. Iron needs for hemoglobin. Calcium important for bone and teeth formation. Phosphorus, it makes strong teeth and bone. Sodium, it helps nervous system for better neuromuscular responses. Iodine control the activity of thyroid gland. Fluoride helps teeth and nail. Chloride, it helps body to fight against infection. Next question. Explain the role of any 2 macronutrient in our diet. So you can explain anyone. जैसे यहाँ पे carbohydrate and fats given है. Carbohydrate act as a major fuel for muscular contraction, helps to provide energy to body, helps to maintain body weight and body temperature, important for different digestive operations in our body. Fats improve heat and energy to the body, protects the body from cold and heat climate, helps in regulation of body temperature. It also helps protect internal organs of the body. तो फैट भी बहुत ज़रूरी होता है. विटामिन एंड देयर सोर्सेज. तो विटामिन ए फाउंड इन कॉड लिवर ऑयल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, कैरेट. विटामिन डी, मिल्क,
फिश एंड कॉड लिवर ऑयल्स, ठीक है। विटामिन ई इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पल्सेस, एग, सीरियल। विटामिन के टोमेटो, पोटैटो, स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन। अब नेक्स्ट आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो विटामिन B2 वी कैन फाइंड इन एग्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल। विटामिन B3 फिश में, मीट में, पीनट्स में। विटामिन B5 पोर्क में, मीट्स, होल ग्रेन, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। B6 सीरियल, ग्रेन्स, रीड इट, ठीक है। और जो है B12 फिश, रेड मीट, मिल्क, चीज, एग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे ग्रेप, लेमन, ऑरेंजेस, कीवीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट है डाइट के जो हमें कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि फाइबर, इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इंटेस्टाइन, इट इंक्रीजेज एपेटाइट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ऐसा नहीं है मतलब जरूरत नहीं है, नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। फ्लेवर कंपाउंड, इट एड्रेसेस द टेस्ट ऑफ द फूड बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनी न्यूट्रिशन वैल्यू, लाइक टी, मिल्क, कॉफी पाउडर, मिल्क गिव्स इट कलर एंड टेस्ट। तो फ्लेवर कंपाउंड क्या हो जाता है? फ्लेवर्स देता है ये, ठीक है। जो भी कोई फ्लेवर आता है आपका कुछ भी खाने पे, तो वो हो गया। कलर कंपाउंड, इट मेक्स अट्रैक्टिव, जो कलर्स होते हैं अलग अलग हर फ्रूट के, वेजिटेबल के, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव दिखाने के लिए होते हैं। आजकल तो रिसर्चेस चल रही हैं, तो काफ़ी बीमारियों का भी जो है इलाज होता है ऐसे फ्लेवर कंपाउंड्स वाली जो है फ्रूट वेजिटेबल कंज्यूम करने से। प्लांट कंपाउंड, देयर आर सम प्लांट्स विच कंटेन नॉन न्यूट्रिटिव एलिमेंट, इंजेक्शन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, देयर आर मेनी प्लांट कंपाउंड्स दैट इनहिबिट कैंसर ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट कंपाउंड में वो आ जाती है हमारी कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BMI? कैलकुलेट BMI ऑफ अ चाइल्ड हुज वेट इज 72 kg, हाइट इज 1.68। तो भाई इसका BMI आ जाएगा हमारा, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, माइक्रो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है कैलोरीज होती है मैक्रो में, जो है माइक्रो में नो कैलोरीफिक वैल्यू। कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, इसमें प्रोटेक्टिव एलिमेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल, ठीक है। चलो, हाउ फूड इंटॉलरेंस इज ट्रीटेड, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? तो व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? फूड इंटॉलरेंस इज ट्रीटेड बाय मेडिकल हेल्प वेयर वी नो द फूड विच कॉजेज प्रॉब्लम। फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। फूड इंटॉलरेंस इज अ टर्म यूज फॉर वाइड वेराइड physiological response associated with a particular food, the individual element of certain food that cannot be properly proposed by the body। यानी कि कोई जो फूड जो डाइजेस्ट ना हो रहा है पर्टिकुलरली बॉडी से, वो होता है फूड इंटॉलरेंस। सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस, फूड इंटॉलरेंस कैन कॉज नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वोमिटिंग, जो है क्रैम्प्स, हीट बर्न्स, हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फूड मिथ्स। तो कुछ फूड मिथ्स बताने आपको, जैसे कि जो है लो फैट और नो फैट डाइट आर गुड, मिथ जो हो गया ये। डाइटिंग और फास्टिंग में लूज वेट। नेक्स्ट मिथ, फूड ईटन लेट बाय नाइट इज मोर फैटनिंग, नहीं, कोई चेंज नहीं होता है। लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क, ऐसा कुछ नहीं होता है। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल, नहीं, तो इसका फैक्ट भी लिखा है मैंने, ये भी लर्न कर लेना। मेंशन पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, तो डिस्टर्ब कर सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मसल वीक हो सकता है, टायर्ड हो सकते हो, लूज ट्रेनिंग ऑफ फेस, डिस्टर्ब मेटाबॉलिक रेट, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, चेंज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स, चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। ओके, तो विद दिस नेक्स्ट, पेन इन स्टमक है, पैल्पिटेशंस हो सकता है। आफ्टर डाइटिंग व्हेन पर्सन कम्स नॉर्मल डाइट हिज बॉडी वेट ओवरशूट टू हिज इनिशियल बॉडी वेट, ऐसा हो सकता है डाइटिंग करने के बाद नॉर्मल खाना जब खाना शुरू करो तो वेट जो है ज़्यादा गुना बढ़ सकता है। कंट्रोल बॉडी वेट्स या फिर ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल के लिए क्या सही तरीके हैं? तो पहला, बैलेंस डाइट लीजिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबरस फूड, रेगुलर मेडिकल चेकअप, मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर एडवाइस, फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड जंक फूड, मील्स इन स्मॉल, अवॉइड ड्रिंकिंग मतलब ये नहीं पानी मत पियो, अवॉइड दैट ड्रिंकिंग, ठीक है जी। तो विद दिस ये कंप्लीट हो गया है हमारा फुल ऑन, सारे के सारे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs कवर कर लिए हैं, अपने सब इंपॉर्टेंट PYQ लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस ऑफ 5 चैप्टर्स। और आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो है लाइव चैट में अपना नाम बताते हुए जाना, या पिन कमेंट में बता दो। गूगल ड्राइव लिंक पे से जाके सभी चैप्टर्स के नोट्स डाउनलोड कर लो, और ये क्वेश्चन की स्लाइड्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। कोई क्वेरीज हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ ही के साथ में फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम की जब आपको तैयारी करने का समय मिले तो फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट मैंने नई क्रिएट कर दी, वहां से जाके आप देख सकते हो। CUET के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके कर लो, बिकॉज ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET एंड आपकी पढ़ाई शुरू होने वाली है जल्द। तो मैं चलती हूँ, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम कल सुबह 12 बजे, जहाँ पे होगा हमारा फिजिकल एजुकेशन के नेक्स्ट 5 चैप्टर्स का 1 शॉट।
ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।